निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कैसे अलग अलग प्रकार से? भैया जिसकी जितनी बुद्धि है उतना वो समझेगा। अच्छा गलत तो नहीं कह रहा हूँ पटेल साहब? जिसकी जितनी बुद्धि है उतना समझेगा। अब आप सोचो कि पहली का विद्यार्थी के एमए की पुस्तक पढ़ाने को प्रयास करा तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। उसको क्या पता? जब उसको अनार का नहीं आता है तो हम उसको एमए की पुस्तक कैसे पढ़ा देंगे? तो उसी प्रकार यहाँ पर संतों ने भी, ग्रंथों ने भी इन शैलियों को अलग अलग प्रकार से दिया है। तो कहते हैं सबसे सरल शैली यहाँ पर बताई गई और उस शैली का नाम है चित्र शैली। कौन सी शैली है? चित्र शैली। अब चित्र शैली से किसको समझाया जाएगा ये भी समझना है आपने। तो कहते हैं चित्र शैली से माताओं बालक को समझाया जाता है। गलत तो नहीं कह रहा? जो बालक पहले दिन पढ़ने जाता है उसको समझाते हैं कि देखो बेटा ये अनार का है। क्या समझाया जाता है? अनार का। और माता भी जब अपने घर में बैठती है तो माता भी कहती देखो बेटा ये चित्र किसका है? भगवान राम का है। यही समझाएगी। ये चित्र भगवान कृष्ण का है बेटा, ये चित्र हनुमान जी का है, ये चित्र शंकर भगवान का है। तो बालक को समझ में आ जाएगा। और जब बालक मंदिर में जाएगा ना तो भगवान राम को प्रणाम करेगा। क्यों जी? करेगा नहीं करेगा? क्योंकि उसकी माँ ने उसको ज्ञान दे दिया है कि ये भगवान राम का चित्र है। और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएगा तो भगवान कृष्ण को प्रणाम करेगा। और जब खेड़ापति सरकार के मंदिर में जाएगा तो खेड़ापति सरकार को प्रणाम करेगा। क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है कि वाकई में ये चित्र भगवान राम का ही है। इसी प्रकार कथाओं में शैली का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। दूसरी शैली का फिर यहाँ पर संत लोग निवेदन कर रहे हैं। दूसरी शैली होती है नाट्य शैली। कौन सी शैली होती है? जैसे पहले अपने गांव में रामायण होती थी। क्यों जी? होती थी कि नहीं होती थी आपके गांव में? रामायण होती थी और उस रामायण के माध्यम से राम बनते थे। समझाया जाता था देखो बेटा ये राम है। ये कौन सी शैली है? ये नाट्य शैली है। तुम देखो राम को देखो, हनुमान जी को देखो, ये सब कार्य कैसे हो रहे हैं। ये दूसरी शैली से हमें संतों ने समझाने का प्रयास किया है माता बंधुओं। आगे चलते हैं। तीसरी शैली का नाम है कथा शैली। कौन सी शैली है? कथा शैली। हम किस में बैठे हैं आज? राम कथा में बैठे हैं। आज सेखू खेड़ा में परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, क्योंकि एक बार आए थे तो 3 दिन का राम कथा का कार्यक्रम करके यहाँ से गए थे। आदरणीय हमारे बीच में दिलीप जी बैठे हैं। आप सबके प्रयास से जब भगवान राम कहाँ बैठे थे माताओं? अयोध्या में जब बैठे थे उस समय 3 दिन का रामायण का कार्यक्रम उसी मंदिर में हुआ था जिसमें आज भगवान राम की बोलो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बजा दिया करो ताली, परमात्मा ने इसलिए दिया है। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं ये कथा की शैली से सबको जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है कि वाकई में कथा क्या है, भगवान क्या है। फिर आती है सूत्र शैली। कौन सी शैली आती है बेटा? सूत्र शैली आती है। तो कहते हैं सूत्र शैली को कौन समझता है? वो अपने बस की बात नहीं। हम नहीं समझ पाएंगे सूत्र शैली को। आप पढ़े लिखे, आपके मन में विचार आता सब हमने बहुत पढ़े लिखे, हम तो सूत्र शैली क्यों नहीं समझ पाएंगे? पर सूत्र शैली अपनी ये भाषा नहीं है जो आप जो स्कूल में जाते हैं उससे समझ जाओगे। उस शैली के लिए संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा।
और संस्कृत के साथ साथ व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके वो, जैसे हमारे बीच में विप्रजन आए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ से उनका, आचार्य जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में मेरे गांव के पास ही हाटपिटलिया के पास अरलावदा में वो उनकी जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि से चलकर पंडित श्री वीरेंद्र जी द्विवेदी जी हमारे बीच में आए हैं और समस्त उनके साथ जो आई मंडली है, मैं उनका भी विप्रो का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ इस व्यासपीठ से। तो कहते हैं इन शैलियों को समझने के लिए जितना हमारा स्तर बुद्धि का है, वैसी शैली संतों ने हमारे लिए बना दी है, सरल कर दी है। इसलिए संतों का समागम कभी कभी होता है। संत समागम हरि कथा रे जग में दुर्लभ दो, सुख दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होए। निवेदन आपके बीच में मैं कर रहा हूँ।